जय हिंद दोस्तों, दिस इज विनय ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो रहेगा टेक्निकल ज्ञान से। तो इसमें हम समझेंगे जो आपका डेबिट कार्ड होता है उस पर जो आपका रुपए और मास्टर कार्ड लिखा होता है या फिर वीज़ा लिखा होता है वो आखिर लिखा क्यों होता है। तो आज हम इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और साथ में जो आपके क्वेश्चन डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पिछले कुछ सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं तो आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। तो आज आपके टेक्निकल ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जो आपका मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड लिखा होता है वो आखिर लिखा क्यों होता है। तो अब देखो, जहाँ मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड लिखा होता है ना, तो ये होता है आपका एक नेटवर्क सिस्टम जो कि डाटा को स्टोर करता है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि यह कौन से डाटा को स्टोर करता है। तो वो आपका स्टोर करता है बैंक कस्टमर के डिटेल के डाटा को स्टोर करता है। किसके? जो आपका बैंक का कस्टमर होता है, जो जो भी हमारा बैंक होता है उसकी जो डिटेल होती है उसके डाटा को स्टोर करता है। और तो वो स्टोर किस में करता है? वो हम अपने डाटा को किस में स्टोर करते हैं? या तो हम फ़ोन मेमोरी में करते हैं, या तो एसडी कार्ड में करते हैं, या पेन ड्राइव में करते हैं। अगर हमारे पास कोई और बड़ा इक्विपमेंट है जैसे लैपटॉप, तो हम किस में सेव करते हैं अपने डाटा को? हम सेव करते हैं अपने डाटा को हार्ड ड्राइव में। तो वैसे ही वहाँ पे ऐसी संस्थान है जो आपके डाटा को स्टोर करती है। किस में स्टोर करती है? हार्ड ड्राइव में। और ये जो आपका डाटा स्टोर करती है ये आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उसमें जो आपके रूम होते हैं उन सब में आपके हार्ड डिस्क ही होता है। क्योंकि आपने देखी होती है, वो होती है यह अपना डाटा किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, मतलब कि किसी दूसरे बैंक के साथ अपना डाटा शेयर नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों। तो देखो, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा और पीछे। जब हमारी स्टार्टिंग होती है एटीएम या फिर डेबिट कार्ड की, तो देखो डेबिट कार्ड जो सबसे पहले लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1961 में। तो जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा था तो क्या हुआ कि जो हमारा बैंक था उन्होंने डेबिट कार्ड को लॉन्च तो कर दिया, पर जब स्टार्टिंग में डेबिट कार्ड लॉन्च हुए तो जो भी हमारा कस्टमर होता था उसको बैंक तक जाना पड़ता था। किसी भी काम, जैसे आपने विड्रॉल कराना या फिर किसी कोई भी आपने इम्प्रूवमेंट करानी है अपने डिटेल्स में, तो आपको क्या होना था? बैंक में जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एटीएम का लॉन्च किया गया। जो आपका एटीएम लॉन्च हुआ वो आपका 1970 के अक्रॉस लॉन्च हो गया था। और जो भारत में जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट आपका एटीएम, वो हुआ है 1987 को। तो जैसे ही जो आपका एटीएम को लॉन्च किया गया तो उसमें एक ड्रॉबैक का सामना देखना पड़ रहा था कि जिस बैंक का एटीएम है उस एटीएम का यूज़ हम सिर्फ उसी बैंक के एटीएम पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मान लो जैसे हमारे पास एसबीआई का एटीएम है, तो हम क्या था कि एसबीआई का एटीएम हमारा सिर्फ एसबीआई की एटीएम मशीन पे ही चलेगा। ऐसा नहीं था कि आप जो आपका एटीएम है वो दूसरे बैंक को एक्सेप्ट नहीं करता था। एक्सेप्ट क्यों नहीं करता था? क्योंकि जब होगा जो आपके पास डेबिट कार्ड होता है उसमें एक चिप लगी होती है ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर जो चिप होती है उसमें आखिर होता क्या है? उसमें होता है कि आपके पूरी डिटेल को सेव किया होता है। तो इसी कारण से कि अगर आपका डाटा दूसरे बैंक के एटीएम के पास चला गया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका जो डाटा है वो दूसरे बैंक के पास चला गया। और साथ में दूसरे बैंक के पास अगर आपका डाटा चला गया तो बोलेगा कि आप हमारा वाला एटीएम यूज़ कर लो या फिर हमारे वाला बैंक यूज़ कर लो, क्योंकि जो आपका उसकी ड्रॉबैक दिखा सकता है जो आपका एटीएम कार्ड को हर एटीएम में यूज़ किया जाए। ऐसा नेटवर्क सिस्टम बनाया जो किसी और एटीएम के थ्रू भी पैसा निकाल सकता है और किसी भी डाटा को किसी और बैंक के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया हमारी सरकार ने। तो मास्टर और वीज़ा जो है वो आपका इंटरनेशनली नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम है। इसीलिए जो इसकी ट्रांजैक्शन होती है वो आपकी इंडिया पर तो होती ही है, पर इसके अलावा इंटरनेशनल पे आप कहीं पर भी चले जाओ वहाँ पर आप इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हो या फिर शॉपिंग कर सकते हो या विड्रॉल कर सकते हो। एवरीथिंग आप कुछ भी कर सकते हो। पर इंडिया सरकार ने एक अपना नेटवर्क सिस्टम को तैयार किया जिसका नाम रखा गया रुपए। तो रुपए में क्या है कि आप सिर्फ इंडिया पर अपनी शॉपिंग या ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे तो जो आपका रुपए वाला डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड होगा वो आपका वहाँ वैलिड नहीं होगा। तो पिछले 1-2 सालों में रुपए वालों ने एक रुपए प्लेटिनियम कार्ड को निकाला है जो आपका इंटरनेशनली भी पेमेंट कर सकता है। मतलब कि इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन कर सकता है या शॉपिंग आप कुछ भी कर सकते हो या विड्रॉल आप इंटरनेशनली भी कर सकते हो। इन टेक्निकल वे में जो आपका मास्टर वीज़ा और रुपए है वो आपका नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम होता है जो आपके डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं जो हमारे पिछले कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंक या फिर डेबिट कार्ड से रिलेटेड। तो
अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था इंडिया में, वो कौन से बैंक के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था सीबीआई के द्वारा, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो हमारे इंडिया का फर्स्ट बैंक था वो कौन सा बैंक था? तो वो था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 ईस्वी में कलकत्ता, उस टाइम की राजधानी इंडिया की थी, वहां पर स्थित था। अभी बार बार पूछा गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा था? आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा फर्स्ट बैंक था वो था आईबीआई, जो कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो आपका आईबीआई उस टाइम का था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वो आज की डेट में एसबीआई के नाम से जाना जाता है। और जो आपका इस बैंक को नेशनलाइज किया गया था वो किया गया था 1955 में। और जो आपका एसबीआई बैंक है वो आपका आज की डेट में लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों में यूज किए जाने वाला बैंक जो है वो आपका एसबीआई ही है। क्वेश्चन पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका स्टिकर डेबिट कार्ड है वो कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो लॉन्च किया गया था आपका आईडीएफसी के द्वारा। आईडीएफसी की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा स्टिकर वाला डेबिट कार्ड फर्स्ट बार लॉन्च किया गया था। तो डेबिट कार्ड की एक खास बात है, जस्ट जो आपका डेबिट कार्ड का साइज होता है ना, तो ये जो आपका स्टिकर वाला है, स्टिकर में क्या है कि उसका साइज उसका 1/3 होता है। तो आपका स्टिकर वाला डेबिट कार्ड है वो आखिर करता क्या है? तो वो आपकी पेमेंट करता है। जैसे आप डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं ना किसी भी शॉपिंग के लिए, या फिर कहीं पे आपने कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है तो आप डेबिट कार्ड का यूज़ करते हो स्वाइप करके, तो वैसा ही ये जो आपका स्टिकर वाला डेबिट कार्ड होता है, इस पे आप एनएफसी के थ्रू पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो एनएफसी क्या होती है? एनएफसी का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन करता है वाई फ्रीक्वेंसी। आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा पेमेंट को कंप्लीट करके दे देता है। और वर्ल्ड का जो पहला डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया था तो वो किया गया था 1966 में, जो कि यूएसए के द्वारा किया गया था। आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर नया कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।